नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और मुद्दा तो है में आज बात होगी विदिशा के प्राचीन विजय सूर्य मंदिर की। इस मंदिर में पिछले 30 सालों से नाग पंचमी के मौके पर पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन बंद मंदिर के बाहर से। और इस बार हिंदू संगठनों ने नाग पंचमी, जो कि कल मनाई जाएगी, उस मौके पर मंदिर को खोलने की मांग कर दी। अब इस मांग पर कितना गौर किया जाता है और आखिर क्यों मंदिर को खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, दिखाएंगे आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा और अब विदिशा का सूर्य मंदिर। बहस यही है कि यह मंदिर है या फिर मस्जिद। पिछले 30 सालों से हिंदू यहां पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और जब कलेक्टर से नाग पंचमी के दिन मंदिर को खोलवाने की बात कही गई तो उन्होंने एएसआई का हवाला देते हुए इसे मस्जिद बता दिया। ऐसे में सवाल यह है कि फिर 30 साल से यहां पूजा क्यों हो रही थी। सवाल यह भी है कि एएसआई ने किस आधार पर फैसला लेते हुए इसे मस्जिद करार दिया। देश भर में कल नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसी बीच जगह जगह मौजूद मंदिरों में श्रद्धालु विधि विधान से पूजा अर्चना भी करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में एक अलग विवाद शुरू हो गया है। विवाद प्राचीन विजय सूर्य मंदिर का ताला खोलने पर है। सबसे पहले पूरा विवाद समझिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन विदिशा के प्राचीन विजय सूर्य मंदिर को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। साल में एक बार नाग पंचमी के मौके पर हिंदू धर्म के लोग इस मंदिर में बाहर से ही पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इस बार हिंदू संगठनों ने मंदिर के भीतर जाकर पूजन की अनुमति मांगी तो एएसआई ने लेटर जारी करते हुए लिखा कि ये मंदिर नहीं, बीजा मंडल मस्जिद है। इसके बाद कलेक्टर ने यहाँ किसी तरह के पूजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस लेटर के बाद हिंदू संगठन गुस्से में है। उनका कहना है कि पिछले 30 साल से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है, तब किसी ने इसे मस्जिद नहीं बताया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रशासन और पुरातत्व विभाग मंदिर को मस्जिद बताकर मामले को जबरन तूल दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन फिलहाल मामले में चुप्पी साधे हुए है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके सामने, जिसने हमारे मंदिर को मस्जिद बनाया है, उसके सामने भी हम झुककर विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि 5 लोगों को शहर के आप चुन लो, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक जनरल, एक महिला, एक बुजुर्ग, ऐसे चुन के आप पुलिस के प्रोटेक्शन में अंदर ले जाके ताला खुलवा के पूजा करवा दो। किसी मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वहां पर पूजा हो जाएगी, हिंदू समाज आहत नहीं होगा। तो ये अंतिम प्रस्ताव हमने वहां रखा है। ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें बीजा मंडल मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति के संबंध में है। ज्ञापन की विषय वस्तु से ये परिलक्षित हो रहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसके माध्यम से कोई पत्र शायद दिया गया है जो इसमें लिखा है। इस विषय में अभी पूर्ण जानकारी नहीं है और ज्ञापन अभी प्राप्त किया गया है जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने कलेक्टर के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें हिंदुओं के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। यदि कलेक्टर ने ऐसा बताया है, पत्र दिखा देता हूं, तो उसने हिंदू भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया है। उसने इतिहास के तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। और मेरा मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है कि ऐसे विवाद सुलझाने के बजाय विवाद पैदा करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत बाहर कर देना चाहिए। विदिशा में मौजूद इस मंदिर की एक तस्वीर तब भी वायरल हुई थी जब लोगों ने पहली बार देश की नई संसद को देखा था। तो वहीं कलेक्टर के लेटर जारी करने के बाद एक बार फिर ये मंदिर सुर्खियों में है। देखना होगा कि कल मंदिर में नाग पंचमी के दिन पूजा बंद ताले के बाहर होती है या फिर हिंदू संगठनों की मांग पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए सबसे पहले आपको इस मंदिर के बारे में बता देते हैं। 11वीं सदी में परमार काल के शासक राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री चालुक्य वंशी वाचस्पति ने इसका निर्माण कराया था। भव्य विशाल पत्थरों पर परमार कालीन राजाओं की गाथाएं उकेरी गई हैं और इस दौरान मंदिर की ऊंचाई करीब 150 गज की थी। इस मंदिर पर कई बार मुगलों ने हमला भी किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कब कब इस मंदिर पर मुगलों के द्वारा हमला किया गया। दरअसल मुगलों ने अलग अलग समय पर इस मंदिर पर 5 बार हमला किया है। पहला हमला 1233 से 34 में मुगल शासक इतुलस्मा ने किया था। दूसरा हमला 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मालिक काफूर ने हमला किया। तीसरा हमला 1449 से 60 के बीच में महमूद खिलजी ने किया था और चौथा हमला 1532 में मुगल शासक बहादुर शाह ने किया। पांचवा हमला 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने किया। मंदिर को 11 तोपों से उड़ा दिया गया और इसे मस्जिद का रूप दिया गया। अब इतनी बार ये हमले मंदिर के ऊपर किए गए थे। वहीं विदिशा में मौजूद ये धरोहर मंदिर है या मस्जिद है? फिर इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देखिएगा। इस समय विदिशा में विवाद गहरा रहा है बीजा मंडल का। बीजा मंडल मस्जिद है या मंदिर? हिंदू पक्ष का दावा है कि ये सूर्य मंदिर है, उन्हें पूजन करने की अनुमति नागपंचमी के दिन दी जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से एक पत्र कलेक्टर को लिखा गया जिसमें मांग की गई कि नागपंचमी के दिन उन्हें पूजन करने की अनुमति दी जाए। कलेक्टर ने एसपी को लिखे पत्र में एएसआई का हवाला देते हुए इसे मस्जिद करार दिया है और विवाद यहीं से बढ़ गया है। और मैं ग्राउंड रिपोर्ट बीजा मंडल की आपको दिखाऊंगा, उसके बाद तस्वीरें बयां करेंगी कि यह बीजा मंडल मंदिर है या मस्जिद। पुरातत्व विभाग की तरफ से बीजा मंडल में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक बोर्ड लगाया गया है, इस पे लिखा हुआ है बीजा मंडल, इसमें लिखा हुआ है परमार मंदिर। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यदि यहाँ परमार मंदिर लिखा है तो मंदिर मुसलमानों का नहीं होता है, मंदिर तो हिंदुओं में होता है। आगे लिखा है लगभग 11वीं और 12वीं सदी की सामग्री से निर्मित तथा उसी के स्थल पर बनी मस्जिद। अब यहाँ पहले मंदिर फिर बाद में मस्जिद हो गया। के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने किया, यानी पहले मंदिर था, बाद में औरंगजेब ने इसको मस्जिद बना दिया। औरंगजेब ने जो बना दिया वही अब तक पुरातत्व विभाग मानकर चल रहा है, लेकिन हिंदू जो है वो नहीं मान रहे हैं और वो कह रहे हैं ये बीजा मंडल है, सूर्य मंदिर है, उन्हें पूजन करने की अनुमति दी जाए। विवाद यही है और हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहे हैं कि ये मंदिर है, लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिद में कन्वर्ट किया, जो ये बोर्ड भी एक्सेप्ट कर रहा है, उसको प्रशासन अब तक मान रहा है और हिंदुओं को मंदिर खोलकर पूजन की अनुमति नहीं दे रहा। अब अंदर की कलाकृतियों की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, चलिए चलते हैं रजत। बीजा मंडल में जो कलाकृतियां हैं उनकी तस्वीर मैं दिखाऊंगा, बहुत क्लोज करके इनको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखेंगे तो ये खंडित आपको ये कलाकृति नजर आएगी। इसको सहेज कर रखा गया है, आप देखेंगे तो ये कृष्ण और उनके साथ में उनकी जो जोड़ी है वो आपको नजर आएगी। ये देखेंगे आप तो मुरली लिए ये नजर आ रहा है, ये भगवान कृष्ण जैसी कलाकृति। आगे की तरफ और जाएंगे आप तो ये भारतीय संस्कृति और पर्यटन और कलाकृति की ये अनूठा और अनुपम उदाहरण है बीजा मंडल, जिस पर लॉक लगा हुआ है। और अब आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं जहां आज तक किसी न्यूज चैनल का कैमरा नहीं पहुंचा है और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि यह मंदिर है या एएसआई द्वारा बताया जा रहा मस्जिद है। बीजा मंडल जिसे एएसआई मस्जिद बता रही है, वहां पर आप देखेंगे संग्रहालय जहां मूर्तियां रखी हुई हैं बीजा मंडल की, ये लिखा हुआ है मूर्ति संग्रहालय कक्ष बीजा मंडल। अब एएसआई के अकॉर्डिंगली यदि ये मस्जिद है तो यहाँ मूर्तियां आ कैसे गई? अब अंदर की तस्वीरें मैं आपको संग्रहालय के भीतर की दिखाऊंगा। ये आप देखेंगे तो ये अंदर का संग्रहालय है और वहाँ की एक्सक्लूसिव मूर्तियां मैं अपने सहयोगी रजत दुबे के साथ अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अंदर का संग्रहालय है। ये आप देखेंगे तो ये सभी इंपॉर्टेंट मूर्तियां संग्रहालय में
रखी हुई है। एक एक मूर्तियां चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये बयां कर रही हैं कि हिंदुओं की मूर्तियां हैं। कोई एक का जिक्र नहीं करूंगा। रजत दुबे, आप किसी भी मूर्ति की तस्वीर दिखा दें, वो मूर्ति हिंदुओं की मूर्ति आपको नजर आएगी। आगे की तरफ बढ़ता जाऊंगा और आपको आगे की तस्वीर दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये देख लीजिए। ये श्री गणेश से मैं शुरुआत करता हूँ। ये भगवान गणेश की प्रतिमा है। जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा वहाँ जी मीडिया पहुँच गया है। ये वीजा मंडल के अंदर के कैंपस के भीतर संग्रहालय जहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिसे एएसआई क्या बता रहा है, मस्जिद बता रहा है। हिंदुओं को पूजन करने से रोक रहा है, ताला नहीं खोल रहा है। कलेक्टर निर्देश दे रहा है कि कार्रवाई कर दीजिए। एसपी को पत्र लिख रहा है। वहाँ के अंदर की ये तस्वीर है। संभवतः कलेक्टर आए नहीं होंगे, वो दफ्तर एसी में बैठे रहते होंगे। अंदर आए होते तो वो कम से कम ऐसा नहीं लिखते। ये तस्वीर आप देखिए, भगवान गणेश की है। इसको बार बार अटैक के बाद तोड़ा गया। ये भगवान गणेश ही है। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि मस्जिद की कोई पहचान वाला है। ये नहीं है मस्जिद की पहचान वाला। अब आगे की तरफ और बढ़िए, ये आपको आदि मूर्ति नजर आएगी। ये देखेंगे दुर्गा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं यानी प्रमोद शर्मा नहीं कह रहा है, ये एएसआई का बोर्ड कह रहा है। नाम दुर्गा महेश मर्दनी। ये नीचे तस्वीर देखिए, ये कहाँ है? परमार कालीन 1100 से 12 ईस्वी की बीजा मंडल की है। ये बीजा मंडल है जो आज का मस्जिद हो गया। और इसमें आगे लिखा है, यह मूर्ति खंडित अवस्था में है। महेश का शीर्ष बाला, नीचे की तस्वीर दिखाई आप, ये। और आगे इसमें लिखा है, देवी अपने त्रिशूल से महेश की पीठ पर वार करते हुए दिखाई दे रही है। अब आगे आप आएंगे, ये देखेंगे आप एएसआई का, जिसको मैं गणेश बता रहा था, एएसआई भी इसको गणेश मान रहा है। परमार वंशकालीन है ये मूर्ति है और बीजा मंडल में भगवान गणेश है। अब और आगे की तरफ आप आएंगे तो ये गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये बीजा मंडल यानी मस्जिद के भीतर पहली बार आपको मूर्तियाँ नजर आएंगी। ये गजलक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी जी का जो बैठने का वाहन होता है। हाँ, ये गज सामने दिखाई दे रहा है। ये राजा है, ये राजा है, ये किंग की मूर्ति है। आप देखेंगे तो ये किंग है। और आगे की तरफ जाएंगे तो ये अप्सराओं का वो निकाला गया है, आप देखेंगे स्ट्रक्चर। और फिर आगे आएंगे तो ये विष्णु लक्ष्मी है। ये यूनिवर्सल बॉस जिन्हें कहा जाता है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति है। ये आप देखेंगे तो ये भगवान विष्णु है और ये लक्ष्मी है। ये ब्राह्मणी की मूर्ति है, ये तोड़ी गई है, आक्रांता होने से तोड़ा है। अब यहाँ पर ये तस्वीर आएंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ लिखा भी है। अब ठीक से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन कहीं हाँ ये लिखा है। ये तस्वीर देखिए, ये देवी है। ये बोर्ड लिखा है एएसआई का, यहाँ पे लगा है देवी बैठी हुई है, परमार वंश कालीन है, देवी बैठी हुई है। अब और आप आगे की तरफ आएंगे, एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी देवी बैठी हुई है, टूटी हुई है। मस्जिद में जीवंत क्या बैठी हुई है? देवियाँ बैठी हुई हैं। ये देवी इंद्राणी है, ये भगवान शिव है। आप देख लीजिए, नागपंचमी पर पूजन की क्यों मांग कर रहे हैं? ये शिव बैठे हुए हैं, ये एएसआई का बोर्ड है, चीख चीख कर चिल्ला रहा है। कलेक्टर विदिशा, नाम क्या है कलेक्टर का? बुद्धेश कुमार वैद्य, जिन्होंने लिखा है कि एएसआई ने इसे मस्जिद माना है। लेकिन एएसआई खुद इसको, देखिए भगवान इस कैंपस में भगवान की मूर्तियां समेटे बैठा है। ये कर क्या रही है यहाँ पर? मस्जिद में क्यों मूर्तियां हैं? आगे अप्सरा देखेंगे, दुर्गा महेश मर्दनी की मूर्ति देखेंगे, ये तोड़ दी गई है। ये किसने? औरंगजेब जैसे आक्रांता, जो 12 आक्रांता हैं, उन्होंने ये तोड़ा है। ये कलेक्टर का लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, कलेक्टर ने नहीं देखा होगा, और वो यदि जी मीडिया की इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो देख लें। ये कलेक्टर को हिंदुओं के द्वारा पत्र लिखा गया था, जिसमें लिखा है, कलेक्टर ने किसको? एसपी को लिखा है। दरअसल हिंदुओं ने मांग की थी कि नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजन की अनुमति दी जाए। कलेक्टर ने लिखा, ये देखिए, ध्रुव चतुर्वेदी अन्य युवा यहाँ पर पूजन करना चाहते हैं 9 अगस्त यानी कल को। और बीजा मंडल, नीचे क्या लिखा है? अधीक्षक पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि बीजा मंडल एक मस्जिद है, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। हद है, दिन दहाड़े हद हो रही है। तो ये आप देखेंगे तो ये दुर्गा महेश मर्दनी बैठी हुई है। कलेक्टर कभी आए, वो जिले में दफ्तर से बाहर निकले, इसको देख लेते तो कम से कम वो ऐसा पत्र नहीं लिखते। अब आगे आप जाएंगे तो अप्सराएं आपको नजर आएंगी, भगवान विष्णु की एक बार फिर प्रतिमा नजर आएगी। और हर वो देवी देवताएं आपको नजर आएंगे। आप कुछ कह रहे थे ध्रुव भाई? पत्र आपका दिखा रहा था मैं। जी, जो कहीं विवाद था ही नहीं, उस
विवाद को जन्म दिया है। देश की बुद्धि ने दे दिया, कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद की बुद्धि ने दिया। उस विवाद को जन्म दिया है, जो कहीं विवाद था ही नहीं, उसको मस्जिद बताकर विवाद को जन्म दिया। ये देवी को तोड़ दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये देवी लिखा हुआ है। वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जी मीडिया दिखा रहा है। ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसआई का ये जो म्यूजियम है बीजा मंडल का, वो कह रहा है, चीख चीख कर चिल्ला रहा है। वो मजबूर है, जो एसआई के यहाँ पर वर्कर हैं वो कह नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीरों के जरिए ये भगवान शिव नज़र आएंगे, ये दिक्पाल नज़र आएंगे, वो वहाँ देवियाँ नज़र आएंगी, यहाँ पर देखेंगे ब्रह्म सपत्नीक नज़र आएंगे, फिर से शिव नज़र आएंगे और सब नज़र आएंगे। और जी जी ये दिखाइए जी, ये एसआई के द्वारा ही लगा हुआ है। वास्तविक नाम विजय मंदिर। हाँ, ये बीजा मंडल का हाँ, ये शब्द बीजा मंडल उत्पत्ति संभवतः इस मैं बता देता हूँ। ये देखेंगे अंदर तो म्यूजियम में बोर्ड लगा है बीजा मंडल। बीजा मंडल शब्द की उत्पत्ति संभवतः इस स्थापत्य संरचना के वास्तविक नाम विजय मंदिर से। ये विजय मंदिर है, एक हो गया। फिर इसके बाद में ये लिखते हैं कि 1100 ईस्वी शताब्दी में ये क्या किया गया, विजय मंदिर परमार शासक ने इसका पुनर्निर्माण कराया। वो 1682 में मुगल शासक औरंगजेब, ये लिखा हुआ है, औरंगजेब द्वारा खंडित कर दिया गया और इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। इसी पूर्व मंदिर के स्तंभों या अन्य भागों का प्रयोग किया गया, यानी मस्जिद बनाने में मंदिर के पत्थरों का उपयोग किया गया। ये चीख चीख कर चिल्ला कर ये संग्रहालय, ये तस्वीरें कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं, लेकिन एएसआई पट्टी बंद करके बैठ गई है। कलेक्टर उसी पर पट्टी पर चश्मा लगा लिया है, कौन सा, बिना लेंस वाला, जिस पर दिखे ना। सवाल ये, हिंदू आक्रोशित हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मंदिर में पूजन करनी है। तस्वीरें बयां कर रही हैं, अंदर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। बीजा मंडल मंदिर है, मस्जिद नहीं है। ये मैं नहीं, एएसआई का ये पूरा कैंपस चीख चीख कर कह रहा है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। देश की कलाकृति पर आतंक और प्रहार किया कि मूर्तियों का जो विखंडन है, जो टूटा हुआ अवशेष और बानगी है, वो मैं तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ। ये विदिशा का बीजा मंडल, ये तस्वीर आप देखिए, ये भगवान और शिव पार्वती की बताई जा रही है। तो ऊपर की तरफ वो है, वो पूरी तरीके से ये टूट गया है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको ये देखिए शक्ति स्वरूपा पार्वती के पैर के नीचे आपको शेर नजर आएगा। यहाँ पर आएंगे तो भगवान शिव जो बताए जाते हैं उनके नीचे आपको ये उनका जो वाहक है वो नंदी नजर आएगा। क्या बता रहे थे? ये गणेश की प्रतिमा है, देखो। हाँ, वो सूंड दिख रहा है सामने। हाँ, ये गणेश की प्रतिमा। दिखाओ थोड़े से रजत। ये पूरी शिव परिवार की प्रतिमा है ये, और इसको इस प्रकार से आक्रांताओं ने क्षतिग्रस्त करा है। ये देखिए आप, इनके सिर तोड़ दिए हैं, खंडित कर दिए हैं, कि मतलब अपने सांस्कृतिक, सनातन के सांस्कृतिक चिन्ह ही मिट जाएं, आगे चल के कभी किसी को चिन्ह ही ना मिले। ये आधी मूर्ति तोड़ दी है, आधी। ये देखे ना आप, सारे टुकड़े पड़े हुए मूर्तियों के। ये सिंह की मूर्ति है, ये इसमें साफ साफ आपको नजर आ, ये सिंह की प्रतिमा है। अच्छा, पूरा परिवार पर प्रहार कर दिया औरंगजेब ने, पूरे परिवार पे प्रहार, पूरे कुनबे पे प्रहार कर दिया। अच्छा, आगे की तरफ वो क्या है वहाँ पर? वो बावड़ी है। उसी प्रहार को झेलकर आज एएसआई फिर सनातनियों पे प्रहार कर रही है। पुरातत्व सर्वेक्षण यूनिट जो है वो फिर सनातनियों पे प्रहार कर रही है, मंदिर को, मस्जिद। ये बीजा मंडल कैंपस के अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं, जिसे आज ये यहाँ पर देखेंगे मजार टाइप की बना दी। यहाँ ये देखेंगे 4 पत्थर रखे और ऊपर एक मजार बना दी। बनाने का प्रयास जारी है। अच्छा, ये मजार नहीं है, ये खम्भों के पत्थर हैं, इन्हें ऐसा लेटा के और बनाने का प्रयास जारी है। फिर इनके नीचे भूत प्रेत आके लेट जाएंगे और हरी चद्दर मांगेंगे। अच्छा, लैंड जिहाद चल रहा है। लैंड जिहाद। अच्छा, आगे की तरफ और आप आइए तो ये बावड़ी है। अच्छा, ये बावड़ी है। इसी बीजा मंडल कैंपस में आप देखेंगे तो ये आपको बृहद और बहुत बड़ी और प्राचीन आपको बावड़ी नजर आएगी। ये देखेंगे, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी गहराई का आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया कि कितनी आखिरकार ये गहरी ये बावड़ी है। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये वहाँ से ये बावड़ी और यहाँ से होते हुए संभवतः ये प्राचीन, और ये पिलर आपको नजर आएंगे। ये पिलर आपको बता रहे हैं तस्वीरें। ये बावड़ी की गहराई तक आज तक कोई पता नहीं कितनी गहराई है इसकी। नहीं, आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड में इसकी गहराई नहीं नाप पाए हैं। ये इस बावड़ी का यहाँ से रास्ता था, ये देखिए आप। वो आप पिलर देखेंगे तो पिलर में कलाकृति है, वो हिंदुओं की मूर्तियों की कलाकृति है। दूसरी तरफ वहां से तस्वीर दिखाएंगे आप तो ये आप देखेंगे
तो यहां से वहां तक ये गहरी बावड़ी है और ये बावड़ी को लेकर भी ये बवाल है। ये कहा जाता है कि इसकी गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। विवाद बढ़ रहा है विदिशा में क्योंकि हिंदू यहां पर पूजन की मांग कर रहे हैं। जो मूर्तियों के टूटे हुए टुकड़े हैं वो इस बात की तस्दीक चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि पूरे परिवार पर औरंगजेब ने प्रहार किया। अब वो परिवार पहचान मांग रहा है। वोट पर लिखा हुआ है परमार कालीन मंदिर, लेकिन बाद में 4 बार आक्रमण हुआ। हिंदू हर बार मंदिर बना देते थे, लेकिन आखिरकार औरंगजेब ने रास्ता निकाला कि हिंदू मंदिर ना बना पाए, इसीलिए इस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। बाद में पूजन शुरू हुई, लेकिन फिर इसको मस्जिद ऐसा माना गया कि आज तक हिंदू इसकी पूजन नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा ही आड़े आ रहा है और वो यहां पर मंदिर में मानने से इनकार कर रहा है। सवाल ये, कल पूजन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो विजय मंदिर की जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि मंदिर के अंदर पूजा की अनुमति आखिरकार क्यों नहीं दी जा रही है। सवाल यह भी है कि कलेक्टर ने किस आधार पर मंदिर को मस्जिद बता दिया। अगर मंदिर के अंदर मस्जिद है तो 30 साल से पूजा आखिरकार हो क्यों रही थी। सवाल यह भी उठ रहा है कि पूरे मामले पर प्रशासन ने चुप्पी क्यों साध रखी है और क्या लोगों की मांग पर मंदिर का ताला खुलेगा, क्योंकि कल जिस तरह से मांग की जा रही थी नागपंचमी के मौके पर कि मंदिर का ताला खोला जाए, वहां पर जलाभिषेक किया जाए। अब जिस तरह की रिपोर्ट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाई है, इसके बाद क्या जवाब निकल के आता है सामने, यह सबसे महत्वपूर्ण रहेगा देखना। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।